अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जॉब इंटरव्यू के अंदर जब आप जाते हैं तो आपको कौन सी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो बहुत अरसा मैं जर्मनी के अंदर जब खुद इंटरव्यूज़ देता रहा तो वहाँ से मेरा काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस जो है वो कलेक्ट हुआ। लेकिन जब से सबसे ज़्यादा मेरे अंदर जो चीज़ जिसमें बहुत ज़्यादा मेरे लिए लर्निंग थी वो ये थी कि जब आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे होते हैं, जब आप दूसरे कैंडिडेट को इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप क्या चीज़ें देख रहे होते हैं और आपके कोलीग्स जो हैं, जर्मन कोलीग्स जो हैं, वो क्या देख रहे होते हैं, तो आपको बड़ा अच्छा उसके अंदर एक चीज़ें जो नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो सारी टिप्स दे सकूं जो एक अच्छे इंटरव्यू के लिए आपके लिए ज़रूरी हैं। देखें, सबसे पहले जो है वो एक अच्छा सीवी जो है वो होना चाहिए, उसके अंदर आपकी तस्वीर होनी चाहिए, ठीक है, और बहुत अच्छा एक प्रोफेशनल लुकिंग सीवी होना चाहिए जो कि एक पहला इंप्रेशन जो है वो छोड़ता है। अगर इसमें ये होता है कि बहुत सारे हेड हंटर्स और थर्ड थर्ड कंपनीज जो होती हैं जो नेमा लासुंग करती हैं, डी स्लाइस्टर वगैरह जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो आपका सीवी लेके और उसको अपने सीवी के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो उनका एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होता है, उसके अंदर वो उसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेटली ख़ुद से सीवीज़ भेज रहे हैं कंपनीज़ को डायरेक्टली हायरिंग के लिए, तो वो बड़ा अच्छा एक टेबुलर फॉर्म के अंदर सीवी होना चाहिए। और उसके अंदर कोशिश करें कि थोड़ा विजुअल इफ़ेक्ट्स होने चाहिए, मतलब उसके अंदर थोड़ा सा नज़र आना चाहिए कि आपने जो है इसके ऊपर काम किया हुआ है सीवी के ऊपर। और बहुत ज़्यादा कंजेशन नहीं होनी चाहिए, कंजस्टेड सीवी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो हाईलाइट करना चाह रहे हैं आप चीज़ें वो कर लें। कस्टमाइज सीवीज भेजा करें, जो भी जॉब है उसके रिलेटेड जो टूल्स और जो चीज़ें चाहिए वो देखें वो आपके पास हैं। अगर आप उनको जानते हैं और वो स्किल्स आपके पास हैं तो वो ज़रूर हाईलाइट करें और टॉप ऑफ द लिस्ट उनको लेके आएँ। मोस्ट ऑफ द टाइम आपके सीवी का पहला पेज ही पढ़ा जाता है और दूसरा पेज जस्ट उसको देखा जाता है और उसमें बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जो है उसको देखा जाता। तो कोशिश करें कि पहले पेज के ऊपर जो है आपकी हाईलाइट्स जो है सारी मौजूद हों, आपकी प्रोफाइल की जो है ना वो उसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है। यहाँ पे एक टिप मेरी ये है कि अपनी नेशनैलिटी जो है वो आपको मेंशन करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वीज़ा स्टेटस भी जो है उसकी ज़रूरत नहीं होती, अगर कर दें तो ठीक है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मैं इसको नहीं पर्सनली, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप अपनी नेशनैलिटी मेंशन करें, अपना मैरिटल स्टेटस मेंशन करें। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका नाम होना चाहिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर और आपका एड्रेस हो, दैट्स इनफ, इट्स मोर देन इनफ। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपके सीवी के ऊपर ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप मेंशन कर सकते हैं, ये एक अच्छी डॉक्यूमेंट है, इसकी ज़रूरत भी होती है कई जॉब्स के लिए, तो उसको आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर टॉप ऑफ द सीवी जो है इसको कहीं पे मेंशन कर सकते हैं। जब आप अपीयर होते हैं किसी भी इंटरव्यू के लिए, तो मेरी आपको टिप ये है कि सबसे पहले तो वो जो इंटरव्यू जिस कंपनी में हो रहा है उस कंपनी की जो वेबसाइट है उसको एक दफ़ा ज़रूर देखें। उनकी प्रोडक्ट्स क्या वो बनाते हैं, क्या वो करते हैं, क्या उनकी सर्विसेज हैं और किस तरह की कंपनी है, उसकी थोड़ी सी जो है आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेके जाएं। आपको पता होना चाहिए आप किन लोगों के से मिलने जा रहे हैं, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हों कैसे क्वेश्चंस आएंगे। एक चीज़ और है कि जब आप इंटरव्यू में आएँ तो आपकी ड्रेसिंग बहुत मैटर करती है। एक अच्छी ड्रेसिंग और एक अच्छा जो है मूड लेके आएँ साथ में। यहाँ पे मेरी एक टिप है आपको कि जो नेचुरल मूड होता है आपका, जो आप नेचुरली आप बिहेव करते हैं, वो सबसे बेस्ट इफ़ेक्ट डालता है इंटरव्यू लेने वालों के ऊपर। तो नेचुरल रहें, आपको बिल्कुल कोई आर्टिफिशियल बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ आउट ऑफ द वे जाकर कुछ भी जो है वहाँ पे शोकेस करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप हैं दैट्स द बेस्ट। और कंफर्टेबल फील करें इंटरव्यू के दौरान। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप ये चीज़ जहन में लेकर जाएं कि ये आपकी ज़िंदगी का लास्ट इंटरव्यू नहीं है, ये एक वाहिद जॉब नहीं है, मार्केट के अंदर बहुत सारी और जॉब्स भी हैं। तो ये जो फियर होता है कि पता नहीं मुझे ये जॉब मिलेगी कि नहीं, इसको निकाल कर जाएं, इसको साथ ना लेकर जाएं, जस्ट गो एंड परफॉर्म। इंटरव्यू के शुरू में यहाँ पे जो जनरली जर्मनी के अंदर अगर देखा जाए तो जो चीज़ें होती हैं वो ये है कि सबसे पहले आपके साथ डिस्कस किया जाता है कि आपसे पूछा जाता है कि अपने बारे में बताएं। उसमें मेरी एक टिप ये है कि प्लीज़ इंटरव्यू से पहले ही अपना फोरस्टेलिंग जो है, इंट्रोडक्शन जो है, उसको जर्मन के अंदर उसको ज़ुबानी याद कर लें। बेशक उसको लिख कर किसी तरह से भी वो आपको आना चाहिए। आप अपने जर्मन के अंदर, जर्मनी के अंदर अगर आप रहते हैं तो अगर आप जर्मन के अंदर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो इट लीव्स अ वेरी गुड इम्प्रेशन। टेक्निकल डिस्कशन के वक्त आप स्विच कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, लेकिन कम एटलीस्ट अपना इंट्रोडक्शन तो आप जर्मन में दें, इसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने देखा है बहुत सारे कैंडिडेट्स, उनकी जर्मन अच्छी नहीं होती लेकिन वो ट्राई ज़रूर करते हैं इंटरव्यू के अंदर कि वो जर्मन बोलें,
बेशक वो गलत बोलते हैं, गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन इंटरव्यू लेने वाला कभी भी उनकी गलतियों को पिक नहीं करता, वो उसको पिक पॉइंट नहीं करता कि इसने ये गलती की है। वो ये देखता है कि इसके अंदर एक इनिशिएटिव है, एक इसके अंदर मोटिवेशन है कैंडिडेट के अंदर कि ये जर्मन सीखना चाहता है और जर्मन बोलना चाहता है। और जर्मनी के अंदर चूँकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वर्क इन्वायरमेंट जो है उसको लैंग्वेज जो वर्क लैंग्वेज जो होती है वो जर्मन होती है, तो उसका काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके अलावा जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो क्वेश्चन को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें और ये देखें कि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, उसको वो चीज़ उसका आंसर दें। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो ट्राई ज़रूर करें, ठीक है, लेकिन बहुत लंबा आंसर जो है वो भी अच्छा नहीं होता। मतलब एक बहुत अच्छा कम्प्रीहेंसिव आंसर होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट और क्विक होना चाहिए, ठीक है। बहुत लंबा आंसर जिसमें बात कहाँ से कहाँ निकल जाए वो पसंद नहीं किया जाता। उसके अलावा ये है कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं तो ज़रूर उनके बारे में बताएं, ठीक है। मोस्ट ऑफ़ द इंटरव्यूज़ इसमें वो आपसे पूछेंगे और ये इंडिकेशन होता है कि टेक्निकल स्टफ़ जो है वो ख़त्म हो गया। सबसे मुश्किल पार्ट टेक्निकल स्टफ़ ही होता है, और टेक्निकल स्टफ़ में मैं आपको बताता जाऊँ कि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत ज़्यादा डीप टेक्निकल चीज़ों में नहीं जाते। वो आपसे ये देखना चाहते हैं कि आपने ये काम किया हुआ या नहीं किया, वो अंदाज़ा हो जाता है। आखिर में जब आपसे ये पूछा जाए कि आपकी एक्सपेक्टेशन, सैलरी एक्सपेक्टेशन वगैरह जो है, ये कंबाइन पैनल इंटरव्यू के अंदर नॉर्मली डिस्कस नहीं किया जाता। ये पहले से ही आपसे कॉल पे डिस्कस करके और पूछ लिया जाता है। तो पैनल इंटरव्यू जो होता है जिसमें ज़्यादा लोग बैठे होते हैं, उसमें ये चीज़ आपसे नहीं की जाती। लास्ट में आपसे ये पूछा जाएगा कि आपके कोई क्वेश्चंस हो, तो यहाँ पे मेरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है कि प्लीज़ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछा करें। आप ये पूछ सकते हैं कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, ठीक है। आप ये पूछ सकते हैं कि ये कंपनी कितने कंट्रीज़ के अंदर काम कर रही है, या आप ये पूछ सकते हैं कि मुझे किस टीम के साथ काम करना होगा। मतलब कुछ भी आप कोई अच्छा सा सवाल, 2-3 सवाल जो हैं वो 2 सवाल जो हैं वो ज़रूर पहले से प्रिपेयर करके साथ लेकर जाएं, जिसमें आप पूछें ज़रूर। ये बेसिकली क्यों ज़रूरी है, जो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो देखें कि आप वाकई मोटिवेटेड है और इंटरेस्टेड है इस काम के अंदर। अगर आप अपना इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे और आप ये चीज़ पिक नहीं कर सकते आपसे, आपके इंटरव्यू से, कि आप वाकई इंटरेस्टेड हैं उनके साथ काम करने में, तो डेफिनेटली इट लीव्स अ बैड इंप्रेशन। जब आप काउंटर क्वेश्चंस पूछेंगे तो इट शोज़ कि आप इंटरेस्ट रखते हैं और आप जानना चाहते हैं कंपनी के बारे में मज़ीद, तो वो एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछें। इंटरव्यू होने के बाद डिपेंड करता है कि उनको कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। नॉर्मली ये होता है कि कुछ दिनों तक, 1 वीक तक जो है वो आपको, 1 वीक भी ज़्यादा, 2 से 3 दिन तक आपको एक फ़ीडबैक दे दी जाती है। और उसके बाद या तो आपको नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाता है, या आपको एक जो है वो कॉल करके बता दिया जाएगा कि आप सिलेक्टेड हो गए हैं और हम आपको एक ऑफ़र भेज रही हैं, और आप देख सकते हैं कि उसके अंदर आप क्या कैसे है। ज़्यादातर उसमें सैलरी निगोशिएशंस होती हैं कि क्या ऑफ़र कर रहे हैं आपको। उम्मीद है आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस और भी हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी आपको हेल्प करते हुए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।